जय गजानन, जय काका जी। नमस्कार साथियों, मेरी इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि मैं अनुभव साझा करूं, आपसे नम्र विनंती है कि पसंद आने पर मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप भी अपना कोई अनुभव हमें बताना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी दी है, उस पर अवश्य लिख भेजें। आपका अनुभव शेयर करने में हमें खुशी होगी। तो चलिए आज के अनुभव की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेम्बे स्वामी जी के साक्षात दर्शन का अनुभव बताने जा रही हूँ। इस घटना के लेखक मेरे गुरुबंधु डॉक्टर ईश्वर चंद्र रामचंद्र करकरे जी हैं। वे वर्ष 1987 में 1987 में अपनी साली अर्थात पत्नी की बहन के विवाह समारोह में गए थे। वहाँ महाराष्ट्र के धामन गांव के जमींदार साहब श्री नांदेड़कर जी उन्हें सपत्नीक मिले थे। नांदेड़कर जी करकरे जी के ससुर जी के फूफा जी थे। उस समय लेखक की उम्र लगभग 30 वर्ष थी। नांदेड़कर जी लगभग 75 वर्ष के रहे होंगे। दोनों पति पत्नी अतिशय सरल स्वभाव के व दोनों ही श्री दत्त भगवान के अनन्य भक्त थे। समान विचारधारा हो तो घनिष्ठता हो ही जाती है। तो करकरे जी व नांदेड़कर जी की घनिष्ठता हो गई। नांदेड़कर जी ने बताया कि वे दोनों पति पत्नी दत्त भक्त हैं। बस अंतर इतना है कि नांदेड़कर जी श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेम्बे स्वामी महाराज को अपना गुरु मानते हैं, तो उनकी पत्नी इंदौर के प्रसिद्ध संत माधवनाथ महाराज को अपना गुरु मानती थीं। नांदेड़कर जी बचपन से ही श्री गुरुचरित्र का पारायण करते रहे थे। उन्होंने बताया कि वर्ष 1962 या 63 की बात है। वे प्रातः 4 बजे उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर नहाकर महाराष्ट्र के धरण ग्राम के दत्त मंदिर में पहुंचते व श्री गुरुचरित्र का पारायण आरंभ कर देते। एक बार उन्हें प्रातः उठने में विलंब हो गया। वे जब घर से बाहर निकले तो लगभग 4:15 बज चुके थे। विलंब के कारण वे मार्ग में तेज गति से कदम बढ़ाते हुए दत्त मंदिर की ओर जा रहे थे। तभी उन्हें उतनी ही शीघ्रता से सामने से चलकर आते उनके श्री गुरु टेम्बे स्वामी महाराज सदेह दिखाई दिए। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि श्री वासुदेवानंद सरस्वती अर्थात टेम्बे स्वामी महाराज 1914 में समाधिस्थ हो चुके हैं। उनका रूप वही था जैसा कि उनके चित्र में फोटो में दिखाई देता है। अर्थात नांदेड़कर जी ने उन्हें पहचान लिया और तुरंत प्रणाम करने के लिए झुके, पर उनके गुरुदेव रुके नहीं। उन्होंने आगे शीघ्र गति से चलते हुए कहा, जाओ जल्दी, तुम्हारे गुरुचरित्र पारायण का समय हो गया है। इस प्रकार जीवन में केवल एक बार नांदेड़कर जी को अपने श्री गुरु वासुदेवानंद सरस्वती के सदेह दर्शन हुए। उस दिन नांदेड़कर जी को ज्ञात हुआ कि उन पर गुरुदेव का सदैव ध्यान रहता है। वैसे सच्चे शिष्य पर ऐसे उच्च कोटि संत गुरुओं का 24 घंटे ध्यान रहता ही है। नांदेड़कर जी भाग्यवान थे जो इतने उच्च कोटि के संत साक्षात उनके सम्मुख प्रकट हुए। मेरे गुरुबंधु डॉक्टर ईश्वर चंद्र रामचंद्र करकरे जी को यह अनुभव साझा करने के लिए अनेकानेक धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।